साथ ही खत्म हो जाता है। प्लास्टिक का उपयोग हम लोग चाहे थैले के रूप में सामान लेने के लिए उपयोग करते हैं, चाहे वस्तु बनाने में उपयोग करते हैं, घर के फर्नीचर, यहाँ तक तो घर के फर्नीचर तक में भी इसका उपयोग होने लगा है। जब ये प्लास्टिक आई थी तो हम लोग को लगा था कि लकड़ी का विकल्प के रूप में हमें एक चीज़ मिल गई है, लेकिन जैसे जैसे प्लास्टिक का उपयोग होता गया, बढ़ता गया, इसकी संख्या अभी अगर देखा जाए तो सालाना 35 करोड़ टन प्रति साल उत्पन्न होती है और ये अपने वातावरण को बहुत ज़्यादा दूषित कर रही है। इससे बहुत सारे नुकसान हमें की भरपाई हम लोग अभी कर रहे हैं और करते जाएंगे। भविष्य में अगर इसी प्रकार से हम प्लास्टिक का उपयोग करते रहें तो हम लोग का अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो जाएगा। प्लास्टिक के उपयोग से चाहे आप देख लें, मिट्टी प्रदूषित हो रही है, वायु प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रही है। जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, जो भी प्लास्टिक की सामग्री हम लोग निकालते हैं उसको हम जमीन में जाकर डंप कर देते हैं। जब बरसात होती है तो यही प्लास्टिक, जो बरसात का पानी प्लास्टिक होते हुए जमीन के अंदर जाती है और ये अपना केमिकल जो भी है इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो पानी में घुल जाती है और जमीन के अंदर चला जाता है। वही पानी का उपयोग हम लोग पीने के रूप में करते हैं। इससे ना चाहते हुए भी बहुत सारे बीमारियां मानव में हो रही है। इसका सबसे जीता जागता रूप अभी कैंसर है। कैंसर अभी महामारी के रूप में भारत क्या पूरे विश्व में फैल रहा है। इसका मेन ही कारण सिर्फ प्लास्टिक का उपयोग है, सिंगल यूज प्लास्टिक। इसको देखते हुए भारत सरकार और बिहार सरकार 1 जुलाई से पूर्ण रूप से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक का उपयोग आप लोगों को मना किया गया है 1 जुलाई से नहीं करने के लिए। इस पर बृहद पैमाने पर काम हो रही है। बहुत बड़े फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। 100 माइक्रोन से ऊपर ही प्लास्टिक का उपयोग हम लोग को करना है, उससे नीचे हम लोग को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। और आप लोग का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी बाज़ार जाएं, सब्जी भाजी कुछ भी लेने के लिए जाएं, अपना थैला का उपयोग ज़रूर करें। बिना थैला लिए बाज़ार नहीं जाएं, क्योंकि आप द्वारा जो सब्जी भाजी या कोई भी सामग्री प्लास्टिक के थैली में जो दिया जाता है, घर आकर आप वो सामान को अपने डब्बा में रखते हैं और प्लास्टिक को फेंक देते हैं। वो प्लास्टिक व्यर्थ नहीं जाती है। ये प्लास्टिक गलने में कम से कम 100, 200, 300 साल लग जाता है और इससे बहुत सारे खतरनाक बीमारी पैदा हो रहे हैं। ये प्रकृति में घुलते नहीं हैं, बहुत धीरे धीरे घुलते हैं। ये मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं, जल को बर्बाद कर रहे हैं। और गांव घर में देखा जा रहा है कि हम लोग प्लास्टिक को आग लगा देते हैं, जला देते हैं। उससे बहुत सारे हानिकारक गैस निकलते हैं जो सांस संबंधी प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को जहां तक हो सके उसका उपयोग नहीं करें, उसे हतोत्साहित करें, किसी को उपयोग करने नहीं दें। और जब भी आप बाजार जाए तो अपने झोला थैला लेकर ही बाजार जाए। कपड़े का बजाय ये थैला का उपयोग करें। सरकार भी इसका सब्स्टिट्यूट खोज रही है। हमारे खगड़िया में भी आप इससे पहले 15-20 साल पहले अगर बात करेंगे तो कमल के पत्ता पर खाना आदमी लोग खाते थे, लेकिन वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो चुका है। उसके जगह पर प्लास्टिक का, थर्मोकोल का हम ये उपयोग करते हैं खाना खाने के लिए, खाना पैक कराने के लिए। तो हम लोग को अब इसके बारे में सोचना होगा, नहीं तो आने वाला भविष्य बहुत ही खतरनाक है। हम अपने बाल बच्चे के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे वो आप लोग को सोचना है। इसीलिए हम आप लोग से पुनः अनुरोध कर रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, नहीं से नहीं करें और उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढें, उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढने में मदद करें, उनका क्रय करें, उनका विकल्प ढूंढें, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम हो सके। सरकार अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती है, आपका भी सहयोग अपेक्षित है। चलिए, इसी के साथ हम अपना वाणी को समाप्त करते हैं और विवेकानंद बाबू को बोलेंगे। वो बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। 2 शब्द बोले।
अपघटन नहीं कर पाते हैं। और यह सिंगल यूज प्लास्टिक जो है काफी लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में, हमारे मिट्टी में, हमारे आसपास बना रहता है। हम इसका एक बार उपयोग करके आसपास फेंक देते हैं और वह एक और जैव निम्नकरणीय प्रदूषक के रूप में हमारे सामने पेश आता है, जो हमारे कई पीढ़ी के लिए प्रदूषण का काम करता है। तो क्यों नहीं आज हम शपथ लें कि सरकार ने जब 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है, तो हम भी इसका उपयोग नहीं करें और इसके विकल्प के रूप में हम कमल के पत्ता का उपयोग कर सकते हैं, केला के पत्ता का उपयोग कर सकते हैं, कागज के डोंगे और थैले का उपयोग कर सकते हैं। और ऐसा थैला आप बाजार ले जाएं जिसका आप कई बार उपयोग कर सकें। कभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। अतः आप सबसे आग्रह है, निवेदन है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें और प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो है केला का पत्ता हो या कमल का पत्ता हो उसका यूज करें। और इसके साथ ही हम यूज कर सकते हैं कागज के थैले का, कागज के डोंगे का। तो आइए आज हम सब शपथ लें कि आज के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और ना किसी को करने की सलाह देंगे। जब भी हम बाजार जाएंगे ऐसा थैला का उपयोग करेंगे जिसका उपयोग कई बार किया जा सके। और आज हम सब मिलकर के कसम लें, प्लास्टिक जो कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है और जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है, जो काफी लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में बना रहता है, हमारे वातावरण में बना रहता है, हमारे मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित करता है और कई रोगजनक बीमारियों का वो यह जन्म देता है। तो आज से हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की कसम खाते हैं और हम सब तैयार हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के जगह पर ऐसे विकल्प को यूज करने के लिए जिसका कि सरल हो सकता है, जिसका कि जैव निम्नकरणीय उपयोग हो सकता है, जिसको कि जीवाणु और कवक सड़ा गला करके समाप्त कर देते हैं और जो लंबे समय तक वातावरण में नहीं बना रह सकता है। तो आइए आज के बाद हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और इसके साथ ही स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखेंगे। अगर कोई स्टेशन परिसर पर गंदगी फैलाता है तो उसे हम सलाह देंगे कि गंदगी ना फैलाएं, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। आपके स्वच्छता से ही हमारा स्टेशन साफ सुथरा रहेगा, हमारा खगड़िया स्वच्छ रहेगा, हमारा खगड़िया सुंदर रहेगा। अब हम संतोष बाबू के पास पुनः वापस चलते हैं। हटाए जीवन बचाए। प्लास्टिक बहुत खतरनाक चीज है। हम लोग को स्वच्छ रहना है तो प्लास्टिक को बिल्कुल यूज नहीं करना है। कृपया ध्यान दें, सभी साथियों माता एवं बहनों, स्टेशन को साफ सुथरा रखें, प्लास्टिक का यूज नहीं करें। प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक है और गंदगी नहीं फैलाए। प्लास्टिक में खाना नहीं खाए, प्लास्टिक में कोई सामान नहीं ले। कृपया करके ध्यान दे माता एवं बहनों, भाई एवं साथियों, सभी आदमी को कह रहे हैं कि प्लास्टिक में खाना नहीं खाना है, प्लास्टिक में कोई सामान नहीं लेना है, नहीं यूज करना है। प्लास्टिक को बहुत खतरनाक चीज है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैंसर, बहुत सारा बीमारी पैदा उत्पन्न लेते हैं प्लास्टिक से, इसलिए प्लास्टिक यूज नहीं करना है। कृपया ध्यान दे, आप शपथ खाइए कि प्लास्टिक में हमको ना सामान लेना है न कुछ लेना है। घर से एक झोला लेकर आइए और अपना अपना सामान खरीदे और खरीद के अपना स्वच्छ अपना खाइए। जीवन में प्लास्टिक में खाना नहीं खाना है, प्लास्टिक में यूज नहीं करना है। प्लास्टिक बहुत हमारे लिए खतरनाक साबित होता है और जीवन को में 75 तरह की बीमारी उसमें उत्पन्न पैदा लेता है। इसलिए जीवन स्वच्छ रखना है तो प्लास्टिक में यूज नहीं करें कृपया करके। इसी वाणी को मैंने हमने करते हैं सभी आदमी को। साफ और सफाई इसमें है
गंदगी नहीं फैलाने देंगे और ना खुद फैलाएंगे। तो आइए आज से हम शपथ लेते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, एक और जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है जो कि वातावरण में लंबे समय तक बना रहता है और इसका अपघटन नहीं होता है और यह कई तरह से हमारे जनजीवन को प्रभावित करता है। तो जितना हद तक हो सके हम सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, उसका उपयोग नहीं करें। सिंगल यूज प्लास्टिक में हम लोग घर के सब्जी फल के छिलके को बंद करके फेंक देते हैं, जिससे गाय जैसी बेजुबान पशु खा लेती है और उसके आंत में फंस जाने के बाद गाय की मौत तक हो जाती है। इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक बना रहता है जब हम इसे फेंक देते हैं और हमारे लिए कई रोगों का जनक होता है। तो आइए क्यों ना हम सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें और इसका उपयोग करें ही ना। जब भी हम बाजार जाएं, जब भी हम स्टेशन आए, तो ऐसे थैले का उपयोग करें जिसका सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे और उपयोग बिल्कुल ही ना करें तो अच्छा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के जगह पर हम कमल के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं, केला के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं, कागज के डोंगे और थैले का उपयोग कर सकते हैं। तो और जूट के थैले का उपयोग तो सबसे बेहतर है। तो आइए हम सब शपथ लेते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, स्टेशन को साफ सुथरा रखेंगे और दूसरे व्यक्ति को भी साफ सुथरा रखने की सलाह देंगे। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। आज से हम शपथ लेते हैं स्टेशन को गंदा नहीं करेंगे, स्टेशन को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम कम से कम करेंगे और बिल्कुल ना करें तो अच्छा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के जगह पर हम कमल के पत्ते, केला के पत्ते हमारे जल के लिए, हमारे वायु के लिए प्रदूषक का काम करता है। यह सिंगल यूज प्लास्टिक लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में बना रहता है और कई रोगों का जनक होता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी इस सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण होती है। तो क्यों ना हम इसके उपयोग पर पूर्ण रूप से विराम लगा दें। आइए हम सब शपथ लेते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। धन्यवाद। प्लास्टिक को हटाना है, जीवन को बचाना है। प्लास्टिक को हटाना है, जीवन को बचाना है। प्लास्टिक को हटाना है, जीवन को बचाना है। प्लास्टिक हटाए, जन बचाओ, प्लास्टिक हटाए, जन बचाओ, प्लास्टिक हटाए, जन बचाओ, प्लास्टिक हटाए। जन बचाओ। अरे धरती को बचाओ। प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक को हटाना है, जीवन बचाओ। प्लास्टिक को हटाना है, जीवन को बचाना है। प्लास्टिक को हटाना है, जीवन को बचाना है। प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, जन बचाओ, प्लास्टिक हटाओ। जन बचाओ। हम सबका एक ही नारा, प्लास्टिक को हटाना लक्ष्य हमारा। प्लास्टिक हटाना लक्ष्य हमारा।
हम सबका एक ही नारा, प्लास्टिक हटाना लक्ष्य हमारा, हम सबका एक ही नारा। प्लास्टिक हटाना लक्ष्य हमारा। चलो इधर इधर। गंदगी फैलाएं, ना किसी को गंदगी फैलाने दें। सिंगल यूज प्लास्टिक एक और गैर निकलनीय प्रदूषक है, जिसका कि जीवाणु और कवक द्वारा अपघटन नहीं होता, लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में बना रहता है और हमारे लाइफ सिस्टम को प्रभावित करते रहता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का जब हम उपयोग करते हैं और इसमें धन चिंता बंद करके रोड पर फेंक देते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं, गाय जैसी बेजुबान प्राणी इसको खा लेती है और उसके आंत में फंस जाती है और उसकी मौत तक हो जाती है। तो हमारा आपसे निवेदन है, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। 1 जुलाई 2022 से सरकार ने इसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रयोग कर सकते हैं और सही काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हमारी दिनचर्या प्लास्टिक से शुरू होती है और सोते समय प्लास्टिक के साथ ही खत्म हो जाता है। प्लास्टिक का उपयोग हम लोग चाहे थैले के रूप में सामान लेने के लिए उपयोग करते हैं, चाहे वस्तु बनाने में उपयोग करते हैं, घर के फर्नीचर, यहाँ तक तो घर के फर्नीचर तक में भी इसका उपयोग होने लगा है। जब ये प्लास्टिक आई थी तो हम लोगों को लगा था कि लकड़ी का विकल्प के रूप में हमें एक चीज़ मिल गई है, लेकिन जैसे जैसे प्लास्टिक का उपयोग होता गया, बढ़ता गया, इसकी संख्या अभी अगर देखा जाए तो सालाना 35 करोड़ टन प्रति साल उत्पन्न होती है और ये अपने वातावरण को बहुत ज़्यादा दूषित कर रही है। इससे बहुत सारे नुकसान हमें की भरपाई हम लोग अभी कर रहे हैं और करते जाएंगे। भविष्य में अगर इसी प्रकार से हम प्लास्टिक का उपयोग करते रहें तो हम लोग का अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो जाएगा। प्लास्टिक के उपयोग से चाहे आप देख लें, मिट्टी प्रदूषित हो रही है, वायु प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रही है। जहाँ जहाँ गड्ढे हैं जो भी प्लास्टिक की सामग्री हम लोग अच्छा हम यहाँ स्वास्थ्य अनुभव करेंगे। इसीलिए स्टेशन के साफ और सफाई में हम अपना योगदान देंगे। कभी भी स्टेशन पर गंदगी न फैलाएं। गंदगी कई रोगों का जनक होती है और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो आइए आज से हम शपथ लेते हैं, स्टेशन को गंदा नहीं करेंगे, स्टेशन को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम कम से कम करेंगे और बिल्कुल ना करें तो अच्छा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के जगह पर हम कमल के पत्ते, केला के पत्ते, कागज बगल भैया जा। जीवन बचाए, प्लास्टिक को हटाए, जीवन बचाए, प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ, कदम कदम से प्लास्टिक हटाए, जीवन बचाओ। कदम जो सरावना अंदरपुर ऐसा घाट के रास्ते समस्तीपुर को जाएंगे, प्लास्टिक हटाए, सहरसा स्टेशन से नहीं चलिए। कदम कदम से प्लास्टिक हटाए, प्लास्टिक को हटाए, प्लास्टिक को हटाए, जीवन बचाए, प्लास्टिक को हटाए, जीवन बचाए, प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ, कदम कदम से प्लास्टिक हटाए। जीवन बचाए। बात सभी लोगों से अनुरोध है कि इसमें बिहार सरकार, केंद्र सरकार का सहयोग करे। सिंगल यूज प्लास्टिक एक और जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है, जिसका कि जीवाणु और कवक द्वारा अपघटन नहीं होता, लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में बना रहता है और हमारे लाइफ सिस्टम को प्रभावित करते रहता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का जब हम उपयोग करते हैं और इसमें घनशीलता बंद करके रोड पर फेंक देते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं,
गाय जैसी बेजुबान प्राणी इसको खा लेती है और उसके आंत में फंस जाती है और उसकी मौत तक हो जाती है। तो हमारा आपसे निवेदन है, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। 1 जुलाई 2022 से सरकार ने इसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के जगह पर आप जूट के थैले, कागज के थैले, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, उसके जगह पर कपड़े का थैला, जूट का थैला का उपयोग करें। पानी पीने के लिए कागज के गिलास का उपयोग करें। खाना खाने के लिए पत्तल का उपयोग करें। जैसा पूर्व काल में हम लोगों द्वारा किया जाता था, उस परंपरा को पुनः शुरू करें और पृथ्वी को बचाएं, प्रदूषण होने से बचाएं। अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपना योगदान, अपना बहुमूल्य योगदान दें। आपके द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास पृथ्वी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गाड़ी संख्या सिंगल यूज प्लास्टिक से अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। आपके द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास पृथ्वी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गाड़ी संख्या सिंगल यूज प्लास्टिक से अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, हमें किसी को करने दें। पुनः आप लोग से अनुरोध है